देखिए, अगर आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट है, आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आदित्य बिरला कैपिटल के बारे में बताने वाला हूं। सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर आपके सामने है ABCD यानी कि आदित्य बिरला कैपिटल से हमें मैक्सिमम 2 लाख रुपए का लोन मिला है और कम से कम मैं यहाँ पर 50,000 रुपए का लोन ले सकता हूँ। और नीचे आपको देखने को मिलेगा इस लोन का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 16.5% निकल कर आया है, वो भी 1 साल का। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 1% से थोड़ा ज्यादा ब्याज और 1.5% से थोड़ा कम ब्याज यहां पर हमें लगाया जा रहा है। अब ये जो आदित्य बिरला कैपिटल है, यहां पर आप आधार कार्ड पैन कार्ड के बेस पर लोन ले सकते हैं 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। साथ में यहां पर आपको जो लोन मिलेगा उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लगभग 11% के आसपास से शुरू होता है। सो आदित्य बिरला कैपिटल में हम लोन कैसे अप्लाई करते हैं, आज की इस वीडियो में आपको लोन अप्लाई करने का लाइव प्रूफ प्रोसेस दिखा देता हूं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा ABCD, परमिशन को अलाउ करेंगे, फिर से परमिशन को अलाउ करेंगे, उसके बाद गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर परमिशन एसएस है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर देखने को मिलेगा सिलेक्ट सिम, अपने सिम को यहां पर सिलेक्ट करेंगे। आई एग्री वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसको भी सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, फिर अपना नाम डालेंगे। चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, आपको देखने को मिलेगा OTP सक्सेसफुली वेरीफाई और यहां पर देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यूज डिवाइस ऑथेंटिकेट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहां पर आपके सामने कुछ तरीके का इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको एक लोन वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पर्सनल लोन, होम लोन, क्रेडिट कार्ड लोन ये देखने को मिलता है, पर्सनल लोन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा, यहां पर आपको कुछ स्टेप बताए गए हैं, जैसे कि आप पर्सनल यूज, मेडिकल इमरजेंसी, तो यहां पर आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। मैं पर्सनल यूज को सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर बताया गया है कि एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया है, आपकी एज कम से कम 23 साल और मैक्सिमम 60 साल होनी चाहिए और आपकी जो मंथली इनकम है वो कम से कम 25 साल होनी चाहिए और आप भारत के रहने वाले होने चाहिए। भाई अपनी तरफ से इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब यहां पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई नाउ, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने है गेट अ परमिशन लोन इन 4 सिंपल स्टेप। हमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी है, वेरिफिकेशन करना है और उसके बाद डिसबर्समेंट हमें मिल जाएगा। प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों हमारा मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा, 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे, इन चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे और पैन कार्ड का नंबर डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अपना फर्स्ट नेम बताएंगे, लास्ट नेम बताएंगे एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहां पर हमें देखने को मिलती है हमारी डेट ऑफ बर्थ, नीचे हम अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी एक जीमेल आईडी बताएंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। ग्रांट परमिशन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर हमारा एड्रेस देखने को मिल जाता है। अपने एड्रेस को एक बार चेक करके किसी एक एड्रेस को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपना एड्रेस डालेंगे, लैंडमार्क देखने को मिलेगा, लैंडमार्क डाल सकते हैं और अपना पिन कोड डालने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है, यहां पर हमें बताना है कि हम सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं और अगर हम सैलरीड हैं तो सैलरीड के हिसाब से यहां पर इंफॉर्मेशन देंगे और सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो सेल्फ एम्प्लॉय के हिसाब से यहां पर अपनी जानकारी देंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कि भाई यहां पर हमें अपने बैंक अकाउंट को वेरीफाई करना होगा। यहां पर 3 ऑप्शन है, अकाउंट एग्रीगेटर, अपलोड बैंक स्टेटमेंट, ये लॉगिन विद नेट बैंकिंग। तो आप जो है यहां पर अकाउंट एग्रीगेटर की मदद से, ठीक है, आप अपने मोबाइल नंबर डालेंगे, उस पर एक OTP आएगा, OTP डालकर जैसे ही वेरीफाई करेंगे तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि आपके पास पिछले 6 महीने के PDF फाइल पड़े हुए हैं तो आप PDF फाइल भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहां पर मैं पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करूंगा, यहां पर हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP डालकर साइन अप पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर अपने बैंक को सिलेक्ट करके अप्रूव करूंगा। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, OTP डालकर वेरीफाई करूंगा। अब उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों यहां पर हमारा जो भी लोन का ऑफर होगा वो निकल कर आ जाएगा और लास्ट में दोस्तों यहां पर आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से जो लोन निकल कर आया है वो निकल कर आया है 2 लाख रुपए का। यानी कि हम यहां पर 2 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं और मिनिमम दोस्तों यहां पर 50,000 रुपए का लोन ले सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जितने रुपए का भी आपको लोन मिला है उतनी अमाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो मेरे को ये दोस्तों यहां पर 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए के बीच लोन मिला है। अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लेता हूं तो मुझे 24 महीने, 36, 48 जो 60 महीने तक के लिए मिल रहा है। और बताया गया है कि अगर मैं 2 लाख रुपए का लोन लूंगा तो भाई 60 महीने के लिए मिलेगा, जिसका ब्याज रहेगा 16.5%। EMI होगी मेरी 4,917 रुपये और प्रोसेसिंग फीस में जाएगा 4,000 रुपये। अब दोस्तों जितना भी लोन लेना है, अपनी लोन की अमाउंट को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर आपको चेकबुक देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करके प्रोसीड पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है लेट्स टेक योर सेल्फी, यहां पर कैप्चर पर क्लिक करूंगा।
और परमिशन को अलाउ करने के बाद दोस्तों अपने कैमरे से एक अपनी सेल्फी कैप्चर करेंगे और सेल्फी कैप्चर करने के बाद अपलोड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है यहाँ पर डिजिटल ऑन बोर्ड, अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे। ये जो कैप्चा देखने को मिलेगा, कैप्चा को डालकर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर डालेंगे एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों अपने डिजिटल लॉकर का 6 अंकों का जो सिक्योरिटी पासवर्ड है, पासवर्ड डालकर कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखेंगे हमारा आधार कार्ड पैन कार्ड की जो डिटेल है वो डिजी लॉकर से ली जा रही है। यहाँ पर परमिशन को अलाउ करूंगा। परमिशन अलाउ होने के बाद हमारे सामने है कन्फर्म योर डिटेल। अब दोस्तों हमें यहाँ पर अपने लोन का पर्पस बताना है, तो पर्पस ऑफ लोन पर क्लिक करके आप कोई भी एक रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो करंट एड्रेस है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो भी आपके आधार कार्ड पर है। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि भी आपका जो एड्रेस है ये करंट एड्रेस है, ठीक है, प्रेजेंट एड्रेस है तो यस करेंगे। और उसके बाद दोस्तों प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि भाई अब आपको ये जो लोन लेना है किस बैंक अकाउंट में लेना चाहते हैं, अपने बैंक की डिटेल देंगे। तो पहले बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे, अकाउंट नंबर बताएंगे, फिर से अकाउंट नंबर बताएंगे, आईएफएससी कोड बताएंगे और अपनी बैंक ब्रांच का नाम बताएंगे। उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है प्लीज सेटअप ऑटो डेबिट टू कंप्लीट योर एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर हर महीने हमारी ईएमआई टाइम से कट जाए उसके लिए ऑटो डेबिट सेलेक्ट करना होगा, ई-नैच करना होगा। सेटअप नाउ पर क्लिक करेंगे। और दोस्तों उसके बाद आप अपने डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग की डिटेल डालकर, ठीक है, अपना जो है ऑटो ई मैंडेट को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ई मैंडेट सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन कर लिया है, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हमारे सामने आता है थैंक यू वाला ऑप्शन। और इस तरीके से दोस्तों ये जो लोन है अप्लाई हो जाता है और एक दिन के अंदर ही, ठीक है, आदित्य बिरला कैपिटल की तरफ से जो भी हमने लोन की अमाउंट सेलेक्ट करी है वो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है।